नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पेशल रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। रामायण में संजीवनी बूटी का जिक्र है और उसी संजीवनी बूटी से त्रेता युग में लक्ष्मण को नई जिंदगी मिली थी। 3 दिन पहले जब मोदी लद्दाख की बात कर रहे थे तो उन्होंने भी इसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि अभी भी लद्दाख की पहाड़ियों पर संजीवनी बूटी मौजूद है और प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि संजीवनी से लद्दाख की तकदीर भी बदल जाएगी। ऐसे में हमारी टीम उस संजीवनी बूटी की तलाश में निकल पड़ी, जिसकी बात प्रधानमंत्री मोदी ने की थी राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में। आप भी देखिए संजीवनी की तलाश में TV9 भारतवर्ष की खोज में नतीजा निकला क्या। लद्दाख में सोलो नाम का एक पौधा पाया जाता है। जानकारों का कहना है कि यह पौधा हाई एल्टीट्यूड पर रहने वाले लोगों के लिए, बर्फीली पहाड़ियों पर तैनात सुरक्षा बलों के लिए ये संजीवनी का काम करता है। कम ऑक्सीजन वाली जगह पर शरीर के इम्यून सिस्टम को संभाले रखने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। सोचिए, ऐसी अद्भुत चीज दुनिया भर में बिकनी चाहिए कि नहीं बिकनी चाहिए। मौजूदा सियासत के सबसे बड़े सिद्ध साधक जिस बूटी का जिक्र कर रहे हैं वो वही संजीवनी बूटी है। कि क्या कश्मीर से अलग हुए लद्दाख में वो संजीवनी बूटी है? लद्दाख की चोटी पर संजीवनी कैसे और कहां मिलेगी? क्या त्रेता युग वाली संजीवनी की तलाश कलयुग में संभव है? इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हमने उस रामबाण के प्रमाण को कलयुग में खोजना शुरू किया। TV9 भारतवर्ष की टीम निकल पड़ी उस संजीवनी बूटी और उसके साक्ष्य का पता लगाने लद्दाख की पर्वत श्रृंखलाओं और कंदराओं में। हमारे सामने चुनौतियां पड़ी थीं, मगर इरादे भी हिमालय की तरह चट्टानी। क्या वाकई में लद्दाख में ऐसी कोई औषधि है जो पर्वतों पर -20 डिग्री टेम्परेचर में भी लोगों के सर्वाइवल के लिए बेशक बहुत आवश्यक है, और इसका इम्यूनिटी पावर में भी इस औषधि का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल होता है। और यहां तक कि वैज्ञानिक इसे मानते हैं कि कलयुग में संजीवनी तक की संख्या इस लद्दाख में पैदा होने वाली सोलो औषधि को दी गई है। तो ये औषधि क्या है, कहां पर पाई जाती है, इसके गुण क्या क्या हैं, और क्या वाकई लद्दाख में ऐसी कोई औषधि है जिसको संजीवनी की संज्ञा दी जा सकती है? इसी बात को समझने के लिए हम आज लद्दाख के अलग अलग इलाकों में जाएंगे, पहाड़ों पर जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और इस औषधि को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। संजीवनी बूटी की खोज में निकली हमारी टीम के पास सिर्फ एक तस्वीर थी और कुछ नहीं। इस तस्वीर की बदौलत ही हमें उस बूटी को खोजना था। लिहाजा सबसे पहले लद्दाख के लोगों से इसके बारे में पता करना शुरू किया। खासकर बुजुर्गों से इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। आपको ये रोड में तो मिलेगा नहीं, इसके लिए पहाड़ों में जाना पड़ेगा। ऊपर नीचे। तो पहाड़ों में कोई स्पेसिफिक ऐसी जगह कि यहाँ इस एरिया में या इस इलाके में? नुब्रा वैली की जो रास्ते में जो भी पड़ता है, दाएं बाएं में जड़ी बूटियां जो है वो अब वो पहचानने वालों निर्भर करता है ना। कोई वहीं पे मिल भी सकता है, कोई थोड़ा ऊपर नीचे जाकर भी मिल सकता है। बाजार में दुकान चलाने वाले बुजुर्ग से हमें एक बड़ी लीड मिली, मगर सवाल अब भी बाकी था कि ये संजीवनी मिलेगी कहाँ? मिल भी गई तो पहचानेंगे कैसे? ये आपका ये जितना भी इसके बारे में आप जानकारी लोगे वो सारा आमची ही बता सकता है। इतना तो तय हो चुका था कि लद्दाख में संजीवनी मिलने की पूरी संभावना है। बस अब हमें खोजना था उस आमची को, उस वैद्य को जो इस संजीवनी को सत्यापित कर सके, जो इस संजीवनी के बारे में हमें विस्तार से बता सके। लद्दाख की इस फेमस संजीवनी कही जाने वाली सोलो दवाई के बारे में हमें पहला जो क्लू मिला है यहाँ के लोकल लोगों से, वो ये है कि इसके बारे में सबसे बेहतर जानकारी यहाँ के प्राइवेट या सरकारी आयुर्वेद डॉक्टर, जिनको यहाँ की आम बोलचाल की भाषा में आमची कहते हैं, वो बता सकते हैं। और ये पौधा जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के संबोधन में कहा था, वो पौधा हमें नुब्रा वैली के आसपास मिल सकता है। लिहाजा हम अब अपनी गाड़ी में सवार होकर चलते हैं और कुछ आयुर्वेदिक और प्राइवेट डॉक्टरों से मिलते हैं, और उसके बाद इस पौधे की तलाश में हम उन पहाड़ों पर भी चलेंगे जहां जहां उम्मीद है कि ये पौधा मिल सकता है। हमारी टीम गली गली घूमने लगी। हमारा पहला मकसद उस आमची तक पहुंचना था जो हमें आगे का रास्ता बताए।
लोगों से पूछते, गलियों में भटकते, इधर उधर खोजते खोजते आखिरकार हमें एक आमची क्लिनिक मिल गया। हम आ चुके हैं, एक प्राइवेट आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और आप यहाँ देखिए आमची क्लिनिक, जिसके बारे में हमें जानकारी मिली थी कि आमची क्लिनिक में ही आपको इस पौधे के बारे में जानकारी मिल सकती है। सबसे नजदीक जो क्लिनिक था वो ये है और यहाँ अंदर चल के जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ जो वैद्य हैं क्या वो इसके बारे में जानते हैं और क्या ऐसी कोई दवाई वाकई में लद्दाख में पैदा होती। हमारे रिपोर्टर इस आमची क्लिनिक के अंदर दाखिल हुए। अंदर डिब्बों में कतार बंद दवाइयां रखी हुई थी। नीचे एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। देखने से ही वैद्य का दवाखाना लग रहा था। हमने उन बुजुर्ग से पूछा तो पता चला कि इनका नाम डॉक्टर जी नाम्बियाल है। डॉक्टर जी नाम्बियाल 85 साल के हैं। रिटायर्ड होने के बाद 25 सालों से जड़ी बूटियों पर रिसर्च कर रहे हैं। हमारी टीम ने डॉक्टर नाम्बियाल को वो तस्वीर दिखाई जो एकमात्र हमारे पास सबूत के तौर पर मौजूद थी। देखते ही डॉक्टर नाम्बियाल की आंखें चमक उठी। ठिठक गई उनकी नजरें उस तस्वीर पर जिसे खोजने हम निकले थे लद्दाख की पहाड़ियों पर। हमारा दादा गुरु शिष्य से हम सीखा था ये क्या बोलते हैं अमची सिस्टम, तिब्बतन सिस्टम मिडिल बोलने से आपको ज्यादा वो धर्मशाला में है ना पहचाने का, फिर वो सिस्टम है ये है। अच्छा, हाँ ठीक है। तो कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं आयुर्वेदिक दवा का और कब से आप मैं जो 20 साल से अभी तक करते, अब मेरा एज है 85 ईयर्स के आप हैं। 85 है। अभी तक मैं ये काम करते आया। अच्छा, हाँ जी। पहले जी पहले मैं ये स्टेट गवर्नमेंट के वहाँ उसमें नौकरी मिल गया था। अच्छा, फिर उसके बाद मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का रिसर्च ऑफिसर था। जी हाँ। तो आपने 60 साल तक वहां काम किया और 20 साल से अपना काम कर रहे हैं आप। जी, तो मैं जरा ये फोटो देखिए, क्या इस पौधे को आप पहचानते हैं? मगर अभी तो मैं इतने एज का है ना, ये पहचानना बहुत मुश्किल है। कम दिखाई देता है ना। मुझे इसके बारे में पता है। अच्छा, जो आपने सोलो बोला था ना, सोलो, वो लद्दाखी नाम होगा। हाँ, वो लद्दाखी नाम है। लद्दाखी नाम सोलो हमारे यहाँ खाते हैं। यो क्या करते हैं, उबलते हैं, वो कड़वा होता है। पानी में ठीक तरह से धो के लस्सी में डालते है, दही में डाल के खाता है। वो सबसे हाई एल्टीट्यूड के लिए अच्छा है। हाई एल्टीट्यूड नंबर 1। हाँ, नंबर 2 है फेफड़े के लिए बहुत अच्छा है। फेफड़ा जो लॉन्ग डिजीज के लिए वो है। हम हमारे दवाई में यूज करता है ये। बुजुर्ग डॉक्टर का अनुभव हमारे मिशन को रास्ता दिखा रहा था। डॉक्टर नाम्बियाल के सामने जब हमने 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की जिज्ञासा जाहिर की तो वो और विस्तार से बताने लगे। हमने पूछा, ये बूटी, ये पौधा इस वक्त कहाँ मिल सकता है? हम अगर इस पौधे को देखना चाहें तो हमको क्या लद्दाख के किसी पहाड़ पे, किसी गांव में ये पौधा देखने को मिल सकता है? बहुत अच्छी तरीके से आपको मिल सकता है। अच्छा, क्योंकि आप यहाँ से जाइए खरदोंगला जाइए और रास्ते में मिलेगा। अच्छा, हम इसको कैसे पहचानेंगे? हाँ, हम इसको कैसे पहचानेंगे? आपको कोई यहाँ का कोई लोकल अमची ले जाने से ठीक होगा। नहीं तो ऐसा होगा, जो उसका फूल लाल होता है वो पानी ही पानी होता है। उसका झाड़ जो लांग जैसा होता है ना, उसमें नरम नरम सा जैसा होता है, सफेद होता है। हाँ, उसको सोलो बोलता है। अपने दवाखाने में सोलो से बनी बूटी की इस्तेमाल करने वाले डॉक्टर नाम्बियाल इस बूटी की विस्तार से विवेचना करने लगे। बूटी की व्याख्या करते करते डॉक्टर ने बताया कि कितना विख्यात रहा है ये सोलो बूटी। पहले लद्दाख में इतना सब्जी नहीं होता था। अभी तो जो ये खेतों में बोया करके बहुत से सब्जी मिला है ना, वो कम खाता है। वो लाने में जरा मुश्किल होता है, बहुत दूर जाना पड़ता है। नो ट्रॉप पे खरदुंगला में मिलेगा आपको। आप किसी को पूछेगा भी वो पहचाने। डॉक्टर नाम्बियाल ने हमें बताया कि सोलो यानी संजीवनी किस जगह पर मिलेगी, कहाँ वो बूटी आज भी उगती है पत्थरों के बीच में। बुजुर्ग डॉक्टर की बातों से हमारी उम्मीदें आकार ले चुकी थी। मिशन संजीवनी की तलाश में निकली हमारी टीम आगे बढ़ी। लेह शहर के सबसे पुराने आयुर्वेदिक वैद्य डॉक्टर गुरमीत मामगिल जो आमची दवाखाना चलाते हैं, यानी आयुर्वेदिक दवाखाना चलाते हैं, ये 60 साल तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर चुके हैं और पिछले 20 सालों से अपना काम करते हैं और इस इलाके के सबसे मशहूर आयुर्वेदिक वैद्य हैं। इन्होंने ये बताया है कि यहाँ ये सोलो नाम का पौधा होता है, इसमें 3 वैरायटी होती है
और जो बातें कही गई हैं वो सच है, और ये कहां मिल सकता है और इसके बारे में और क्या जानकारी मिल सकती है, उसको खंगालने के लिए हम शहर में और भी वैद्यों से जा रहे हैं मिलने, और उसके बाद हम पहाड़ों पर जाएंगे जहां इस पौधे के मिलने की संभावना है और उन पौधों को दिखाएंगे कि क्या सचमुच ऐसा पौधा है। और जब तमाम वैद्य इस बात को कंफर्म कर रहे हैं तो उस पौधे को ढूंढकर आपके सामने लाएंगे। संजीवनी की खोज में पहाड़ियों के लिए निकलने से पहले हमारी टीम कुछ और पुख्ता बातें जानना चाहती थी, लिहाजा कुछ आमची क्लिनिक और कुछ बड़े आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की तरफ हम गए। लद्दाख की मशहूर जो आयुर्वेदिक दवा है सोलो के बारे में जानकारी हासिल करते हुए इस वक्त लेह शहर के तिब्बत जो हर्बल मेडिकल हॉस्पिटल है, हम वहां पर आ चुके हैं और यहां भी जाकर लोगों से बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यहां पर इस दवाई के बारे में किसी को कोई जानकारी है। मैम, कैन आई कम इनसाइड? क्या मैं आ सकता हूं? थैंक यू। यहाँ पर विशेषज्ञों से जब हमने सोलो यानी संजीवनी के बारे में बातचीत की तो कई जानकारियां हमें मिली। हमें पता चला कि सोलो से बनी दवाइयां गांव-गांव, शहर-शहर लोगों को निरोग कर रही हैं। ऐसी कोई दवा है? अभी तक की तफ्तीश में हमें सोलो के बारे में जानकारी मिली कि ऐसा एक पौधा होता है जिससे दवाइयां बनती हैं, और उससे एक दवाई नहीं बल्कि कई दवाइयां बनती हैं। इसी तरह की मीशिंग खान कल्चरल सेंट्रल हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं और हमारे साथ 2 आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी हैं, और वो हमें बताई हैं कि सोलो से बनी हुई एक दवा जो पिल्स है, क्योंकि दवाइयां बनती कहीं और है फैक्ट्रीज में, यहां बनने के बाद हॉस्पिटल में लाया जाता है ताकि लोगों को दिया जा सके। ये सोलो से बनी हुई दवाई है और इस पर यहाँ की स्थानीय भाषा में लिखा भी हुआ है। पहले ये क्या लिखा हुआ है ये जान लेते हैं और किस चीज की दवा है ये। मैम, इस डब्बे पे कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इसमें सोलो शेतांग लिखा है, वो जो हमारा तिब्बती का ये लैंग्वेज है, भाषा। इसका यूसेस जो है ज़्यादातर वो जो लंग्स के लिए अच्छा होता है और काफ के लिए है अच्छा होता है, और जो इम्यूनिटी, लंग्स की इम्यूनिटी, इसके लिए अच्छा होता है। अच्छा। ये सोलो जो पौधा दिखाया जिसका प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, ये उसी पौधे से बनी हुई आयुर्वेदिक दवा है? हाँ, वही है। हाँ, वही है। इसमें मिक्स। तो चलिए, हमें सोलो से बनी हुई पिल्स तो अभी मिल चुकी हैं, लेकिन अब हम जानते हैं कि ये दवाई कहाँ बनती है और इस दवाई के बारे में लोगों को और क्या जानकारी है, और क्या यहाँ के पहाड़ों पे, खासकर लेह और लद्दाख के पहाड़ों पे आज भी ये पौधा मौजूद है, उसकी भी खोज में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे संजीवनी बूटी के बारे में हमें प्रमाण मिलते जा रहे थे, हमारी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। हम पूरी तैयारी के साथ पहाड़ पर चढ़ना चाहते थे। आमची क्लिनिक और वैद्यों को खोजते खोजते बारिश शुरू हो गई। कुछ और लोगों से बातचीत करने के बाद हमारी टीम निकल पड़ी उस पहाड़ी की तरफ जहां संजीवनी बूटी मिलने की संभावना थी। सोलो पौधे की तलाश में हमने लेह शहर में बहुत सारे डॉक्टरों से बात की, बहुत सारे लोकल लोगों से बात की, उसकी फोटोग्राफ दिखाया, और उसको दिखाने के बाद बहुत सारी जानकारी हमें हासिल हुई, और बहुत सारी जानकारी ऐसी है जो हमें आगे के गांव में हासिल होगी, जिसको ढूंढने के लिए और उस पौधे को देखने के लिए हम लेह से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर खरदौला पास गांव है, वहां जा रहे हैं। हमें बताया गया है कि संभावना है वहां पर हमें वो पौधा मिल सकता है। और देखिए, इसी तरह के रास्तों से होते हुए सामने की जो पहाड़ियां दिख रही हैं, इन पहाड़ियों को पार करके इस पहाड़ी के उस पार वो गांव बताया जा रहा है। लगभग 40 किलोमीटर का ये रास्ता है और वहां उस गांव हमें जाना है। वहां के लोगों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, इस पौधे के फोटो को दिखाएंगे, और उसके बाद हम हासिल करेंगे, जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे कि इस तरह का पौधा क्या अभी भी पहाड़ों पर मौजूद है, या फिर इसके लिए अलग सीजन और अलग तरह के वातावरण और मिट्टी की जरूरत होती है। वो तमाम चीजें आगे हमें हासिल होंगी। फिलहाल आपको ले चलते हैं खरदौला पास गांव की तरफ। TV9 भारतवर्ष की टीम एक बहुत ही बड़ी खोज पर निकली थी। प्रधानमंत्री मोदी के कहे संजीवनी के सबूत देखने निकले थे। उस पहाड़ी के नजदीक पहुंच चुके थे जहां पर संजीवनी होने की बात कही जा रही थी। जहां दूर दूर तक कोई गांव, कोई घर नहीं था, सिर्फ ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी। चारों तरफ पत्थर ही पत्थर थे और पत्थरों के बीच प्रमाण खोजना मुश्किल था। रेतीला और बंजर इलाका है, कहीं कहीं पर ग्रीनरी है, और उन्हीं ग्रीनरी के बीच में कुछ छोटे फूल और उसी तरह के पत्ते हमें नजर आ रहे हैं। हमारी टीम जिस मकसद से निकली थी, उसके लिए इन तमाम चुनौतियों की छाती पर चढ़कर आगे बढ़ना था, और हमारी टीम बढ़ती जा रही थी। 2 घंटे का सफर और 30 किलोमीटर की
दूरी तय करने के बाद और 11,000 फुट की ऊंचाई पर अब हम पहुंच चुके हैं और आप यहां से देख सकते हैं कि पूरा लेह कैसा दिखता है। धीरे धीरे ये ऊंचाई बढ़ती जा रही है और तमाम पहाड़ों को हम पार करते हुए वो पहाड़ अब हमसे नीचे होते जा रहे हैं। यहां आने के बाद हमने एक चीज महसूस की कि लेह में रहते हुए चारों तरफ जब आप निगाह डालेंगे तो आपको चारों तरफ रेतीले पहाड़ नजर आएंगे, बंजर घाटियां नजर आएंगी, फूल पत्ती और ग्रीनरी का एक भी पौधा आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे खरदौन पास के इलाके की तरफ हम बढ़ रहे हैं, पहाड़ों पर हरियाली के छोटे छोटे निशान हमें नजर आ रहे हैं, जो हमें बताते हैं कि जिस सोलो पौधे की तलाश में हम इतने खतरनाक रास्ते को पार करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, आगे हमें किसी अच्छी खबर की उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि रेतीले पहाड़ पर जहां पर एक घास की एक छोटी सी पत्ती भी नहीं होती है, वहां इस पौधे का होना नामुमकिन था। लिहाजा एक आस जगी और कुछ यहाँ के आयुर्वेदिक जो वैद्य हैं, जो आयुर्वेद से चिकित्सा लोगों की करते हैं, उनके बताए कहने पर हम अब उस इलाके की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं जहां उस सोलो पौधे के निशान मौजूद होने की संभावना नजर आ रही है। बेहद कठिन चढ़ाई थी मगर इरादा पक्का था। चलते चलते हमारी टीम इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई जहां पर बादल पहाड़ियों को छूकर निकल रहे थे। सोलो पौधे की तलाश में हम अपना सफर तय करते हुए लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर पहुंच चुके हैं और हम जिस ऊंचाई पर खड़े हैं वहां आने के बाद आप महसूस करेंगे कि बादलों और पहाड़ों के बीच का फासला खत्म हो जाता है और तमाम बादल आप देखिए इस पहाड़ को छू रहे हैं और उसके ऊपर आपको बर्फीली चोटियां नजर आएंगी। इन्हीं पहाड़ियों के बीच हमें संजीवनी बूटी की तलाश पूरी करनी थी। पत्थरों के बीच से हमें उस सोलो के फूल और पौधे को लेकर नीचे उतरना था। हिम्मत और उम्मीद की डोर पकड़कर TV9 भारतवर्ष की टीम 18,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। उन तमाम पहाड़ियों को पार करते हुए लगभग 18,000 फीट से भी ज्यादा ऊपर पर इस समय हम मौजूद हैं और हमें इन्हीं पहाड़ियों से गुजरते हुए हम इस जगह तक आ पहुंचे हैं। लद्दाख की पहाड़ियों पर 18,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद हमारा मकसद पूर्णता की तरफ बढ़ने लगा। हमारी टीम को कुछ फूल पत्तियां दिखने लगी थी, लेकिन सवाल था क्या जिस फूल और पत्तियों की तलाश में भटकते भटकते हम 18,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचे हैं, क्या ये वही संजीवनी के फूल और पत्तियां हैं? क्या वो यही सोलो है जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सामने किया था? यहां मौजूद फूल पत्तियों को हमारी टीम ने उस तस्वीर से मिलाया जिसको लेकर हम पहाड़ियों पर पहुंचे थे। दोनों हूबहू मिल रहे थे। हम जिस मकसद से यहाँ पर आए थे उस मकसद में हम पूरी तरह से कामयाब हुए हैं। इन तमाम पौधों को और जिस सोलो पर फूल के और उसकी पत्तियों की तलाश में हम यहाँ आए थे वो हमारी तलाश पूरी हो चुकी है। लिहाजा इन कुछ पत्तियों और कुछ फूलों को हम अपने साथ लेकर चलेंगे और तमाम उन आमची, यहाँ की बोलचाल भाषा में जिन्हें आमची कहते हैं और जो आयुर्वेद के जानकार हैं, उनके पास ले चलेंगे और उनको देकर हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि जिस पत्थरों पर ये फूल उगा है, हालांकि ये फूल हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं उनसे मैच करते हैं, लेकिन एक फाइनल ऑथेंटिकेशन के लिए हम उनके पास चलेंगे और उनको दिखाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वही फूल है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम में संबोधन में भी किया था। और इसी फूल के जरिए अब लद्दाख की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली। दोनों तस्वीरों को मिलाने के बाद हमारी टीम ने पहाड़ियों के बीच से कुछ संजीवनी के पौधे इकट्ठा किए, क्योंकि इसको सत्यापित करना जरूरी था। उन वैद्यों से आमची की प्रामाणिकता जरूरी थी जो बरसों से इसका इस्तेमाल करते रहे हैं, जिन्हें इस बूटी के बारे में पूरी जानकारी थी। रास्ते में हमें मिलने वाले गांव वालों से भी हम कोशिश करेंगे कि बात करें और इन सैंपल्स को उन जो यहाँ की बोलचाल की भाषा में आमची कहते हैं उनको दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये वही पौधे हैं जिनसे बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं और धीरे धीरे ये जो सड़क आपको दिख रही है, ये सड़क सीधे सियाचिन जाती है। तो सियाचिन में तैनात वो तमाम जवान जो वहाँ रहते हैं और जिन्हें इतने ठंड में इतनी ऊंचाई पर रहने की आदत नहीं है, उनकी सांसों की रक्षा के लिए, उनके इम्यूनिटी पावर के लिए और कई ऐसी बीमारियां जिसको ये पौधा अकेले दूर कर सकता है, इस तरह की दवाइयों को बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। और ये यहाँ के जो लोकल लोग हैं इन पौधों को चुनकर ले जाते हैं और इन्हीं से वो दवाइयां बनती हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया था। प्रधानमंत्री मोदी के संजीवनी बूटी का सैंपल इकट्ठा करने के बाद हमारी टीम की उत्सुकता और बढ़ गई।
डॉक्टर नामबियाल ने यहाँ पर कुछ और जड़ी बूटियों के होने का जिक्र किया था। हमारी टीम कुछ और खोज करने के लिए आगे बढ़ती गई। कुछ और पौधों की तलाश में धीरे धीरे हम ऊपर बढ़ रहे हैं। ऊपर बढ़ने के दौरान सर्दी और भी बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि ठंड इतनी ज़्यादा है कि माइक को पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है। पीछे झरना बह रहा है। झरने के किनारे ये नमी वाले इलाके हैं जहाँ हमें कुछ और फूल, पत्ते और पौधे नजर आ रहे हैं। आसपास की पहाड़ियों से कुछ और सैंपल जमा किए। अब इसका सत्यापन सबसे जरूरी था, लिहाजा जिस जोशो खरोश के साथ हमारी टीम चोटियों पर पहुंची थी, उसी तरह नीचे उतरी। हमें पता था हमारा मिशन तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि स्थानीय लोग, वैद्य या आमची को न दिखाया जाए। जब हम नीचे उतरे तो लोगों के पास पहुंचे इस बूटी को लेकर। सोलो पौधों की तलाश में हम लेह से लेकर बहुत दूर पहाड़ियों में गए और पहाड़ियों में ढूंढने के बाद हमें वो पौधे मिले और अब हम वापस लेह शहर में आ गए हैं। फिर भी आप पौधे को पहचानते हैं? आप अभी बता रहे थे। क्या बता रहे हैं? ये वही फूल है बोलते हैं। जिस तलाश में हमारी टीम निकली थी उसका मकसद पूरा हुआ। हमारी टीम प्रधानमंत्री मोदी की संजीवनी का प्रमाण लेकर लौटी। त्रेता युग की संजीवनी बूटी कलयुग में सोलो के नाम से विख्यात है। लद्दाख में इस सोलो के महत्व, इसके फायदे सब कुछ हमें पता चल चुके थे। प्रधानमंत्री मोदी इसी संजीवनी बूटी यानी सोलो से लद्दाख की कायाकल्प करना चाहते हैं।